मामा आज नहीं है और कोरोना हुआ मुझे। और कोरोना होने के बाद पापा ने स्ट्रिक्टली कहा कि कोरोना है। उस समय माँ को इतनी फिक्र होती थी, इतनी फिक्र होती थी। पापा वो बोलते थे कि इसको कोरोना है, आप इसके नज़दीक में मत जाओ। तो पापा को बोल देती थी नहीं, मेरा लड़का अकेला रहेगा, वो अकेला नहीं देख सकते उसको। तो वो मुझे कोरोना होने के बावजूद भी वो मेरे पास आ जाते थे, मुझसे बातें करते थे, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा वो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। वो पापा को डांट दिया था कि नहीं, मैं रहूंगी इसके पास में, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको समझाया कि फैल जाएगा, आपको भी हो जाएगा, मेरा जो होना होगा होगा। मेरा बच्चा अकेला, वो कभी इस तरह से अकेले नहीं रह पाता है। सच बोलो तो मेरी माँ के साथ मैं इतना क्लोज था कि हम रात को भी घर पर जाते था, शायद लोग घर का दरवाजा खोलकर बेडरूम में चले जाते हो कि शादी के बाद कि हाँ एक, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाते था। मैं जाकर रात को माँ के पास बैठता था, आधा पौना एक घंटा हम रोज बैठते थे। उसको खुशी मिले, उसको उसको सुनने वाला कोई हो ना। मैं सच में कहूँगा, ऐसा लगता है कि एक बेटे को चाहे वो कुछ भी हो, माँ को पास बैठना चाहिए। एक मोबाइल को रिचार्ज की जरूरत होती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो 24 घंटे, माँ को एक बस आपका आधा घंटा चाहिए होता, वो रिचार्ज हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। फिर एडमिट हुआ, माँ उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाई कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल है। तो उस तकलीफ का, उस टेंशन के कारण वो भी हॉस्पिटल आ गई और हम एक ही रूम में थे। मैं और मेरी माँ उस समय एक ही रूम में थे। और तकलीफ मुझे ज्यादा थी, मम्मी को कम थी, लेकिन वो मेरी फिक्र करते करते शायद क्या मालूम उसको ज्यादा तकलीफ हो गई। और 1-2 दिन तक हम साथ में रहे एक रूम में, और उसकी तकलीफें बढ़ती गई, उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। और जब वो मेरे सामने से जा रही थी तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी ठीक होकर आना, कि तुम जल्दी आ जाओ पास। तो उसने वो आखिरी स्माइल दे कर गई ऐसे करके, बस वो आखिरी स्माइल मैंने देखी। उसके बाद वापिस वो कभी नहीं आई। वेंटिलेटर से उनको और ज्यादा तकलीफ, उसके बाद तकलीफ, और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।